इनसे कह कह के शहर के लिए कुछ करवाता हूँ। तो क्या उसमें सच्चाई है? तो रईस भाई जब यहाँ 2019 में इलेक्शन लड़ने आए थे तो वो मुसलमानों के मुद्दे पे इलेक्शन लड़े थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जब मुसलमान पे बात आती है, कौम पे बात आती है, तो रईस भाई चुप क्यों रहते हैं? जब बात गुस्ताखी रसूल पे आई है तो रईस भाई इस आवाज को सदन में क्यों नहीं उठाए? यही बात हमने चुन के दिया ना रईस भाई को। यही बात जब अबू हाशिम आजमी, मैं बार बार अपने उसमें पूछता रहता हूँ लोगों से, कि जब वो कह रहे थे कि अखिलेश भाई हमें 9 MLA दे दो, फिर किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुसलमानों को कुछ कह दे। पहले एक तो बचा ले, 9 की बात छोड़ दो। अरे कौन सी एक की बात? अरे 9 उतारे हैं तो 9 में से एक तो बचा ले। तो क्या भिवंडी वाली? अरे कहानी खत्म है, खत्म कहानी है। इतने इधर घुमा, लेकिन आप ही एक जन बताए कहानी खत्म है। अरे तो मैं राजकारण में हूँ, मेरे को राजनीति मालूम है। यहाँ के लोग क्या है बेचारे, आ गया जिंदाबाद मुर्दाबाद वही करते हैं, इनको राजनीति नहीं मालूम है। इनको अभी ये चीज नहीं मालूम है कि रईस शेख ने क्या किया। आज रईस शेख चला रहे बीजेपी को वोट, बीजेपी के दलाल आएंगे। तो ठीक है, हम तो छोटे मोटे दलाल है, लेकिन आप तो सबसे बड़े दलाल हो जो MLC में वोट दिए बीजेपी को, स्पीकर पे वोट दिए बीजेपी को। तो तुम क्यों सौदा कर रहे हो हमारा? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का। आ रहे हैं? हाँ, तो क्या रैली है भिवंडी वगैरह में? भिवंडी में रैली नहीं है, वहाँ पे जो है उनकी सभा है आज। इधर से, ये भिवंडी से। और हवा किसकी, क्या कहेंगे? हवा तो अब बनाना पड़ेगा ना, हिमायम की फुल हवा है। हवा बनाना पड़ेगा। हाँ तो हवा भी है नहीं। हाँ, हवा सारी कैंडिडेट उतर गए हैं मैदान में, अभी हमारी हिमायम की हवा बनाना कहेंगे, बोलो, पूछो क्या कहना है। हवा किसकी भिवंडी पश्चिम? हवा किसकी है वो तो 20 तारीख को पोलिंग होने के बाद मालूम पड़ेगा किसकी हवा है। पहले नहीं पता। पहले कैसे पता चलेगा? सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि भिवंडी में तो हम थे, फिर वारिस पठान समाजवादी पहले नहीं थी। पिछली 2019 के असेंबली के इलेक्शन के टाइम पे MIM पार्टी यहाँ से 44,000 वोट ली थी वेस्ट से। तो कौन, वो खालिद गुड्डू? हाँ, खालिद गुड्डू। तो अब की बार शायद वो लड़ रहे हैं अपक्ष में। नहीं, अपक्ष नहीं लड़ रहे, अपना फॉर्म खींच लिए वापस, अपना फॉर्म वापस ले लिया। हाँ। तो क्या यही देख करके वहाँ से वारिस पठान आ गए क्या, कि शायद हमारा काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा काम हो जाएगा वाला मसला नहीं है। वारिस पठान MIM का पूरे हिंदुस्तान का एक चेहरा है, तो वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। भिवंडी शहर में अच्छा कैंडिडेट नहीं होने की वजह से वारिस पठान इलेक्शन लड़े। ये देखिए, आप बिल्कुल सही करें, लड़ तो कोई कहीं से सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भिवंडी से हम एक जन मिले थे, वो कहने लगे कि खालिद गुड्डू ने अच्छा काम किया था, अच्छी मेहनत की थी, फिर उनको टिकट ना दे करके, सुनिएगा पहले, एकाएक मुंबई से MIM के बड़े नेता होने का फायदा उठा करके वारिस साहब यहाँ आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट तक के गुड्डू भाई को ही टिकट देने का था, लेकिन जब गुड्डू भाई की बेल नहीं हो सकी तो पार्टी ने फैसला किया कि जेल से उनको इलेक्शन नहीं लड़ाना है। इसके लिए पार्टी ने वारिस पठान को इलेक्शन लड़ाना मुनासिब समझा वहाँ से। ये वजह थी, ये वजह थी। और 2019 में जिस तरह रईस शेख मदनपुरा और गोंडी से आके भिवंडी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसी तरह वारिस पठान भी इलेक्शन लड़ सकते हैं भिवंडी से आके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से आके कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यही चीज लोग अगर 2019 में रईस शेख के लिए सोचे होते तो आज ईस्ट में काम नहीं हुआ होता। मैं घूम रहा था, हाँ, तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, जानबूझ करके ये लोग बीजेपी के बी टीम है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं। वो जिसकी जैसी सोच है उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता। कौन बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? समाजवादी पार्टी जाके कश्मीर के अंदर 15 सीट लड़ा रही है। कश्मीर में समाजवादी पार्टी का क्या है? कश्मीर में समाजवादी उनका कहना था कि इस तरह से, देखिए, हमारा भी कहना है ना, हम भी बोल रहे हैं कि समाजवादी का कश्मीर में क्या है, क्यों लड़ी 15 सीट जाके वहाँ? हरियाणा में तो MIM नहीं लड़ी, क्यों हार गई वहाँ पे इंडिया अलायंस? नहीं, बिहार से लेकर के बाकी पूरे देश में लोगों का यही कहना था कि नहीं, जब ये लोग कहीं पे जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचा। ये गलत फहमी है लोगों के अंदर, ये गलत फहमी है। तुम उठा के देखोगे तो MIM से ज्यादा और भी दूसरी पार्टी है जो वोट खराब करती है।
ठीक है, MIM अपने वहीं से कैंडिडेट लड़ाती है जहां पर मुसलमानों की मेजोरिटी होती है, क्योंकि MIM सबसे बढ़ के जो मुसलमानों के लिए राजनीति करती है तो वो वहां से इलेक्शन लड़ाती है अपने कैंडिडेट। कल का वीडियो आप हमारा अगर देखेंगे, कल मैं था कल्याण में बैल बाजार एरिया से, हाँ तो उनका कहना था कि भाई भले ओवैसी साहब ये कहें कि हम मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा है, बाकी और जितने नेता देश में वो नहीं। अगर दूसरे रहनुमा है तो दूसरे रहनुमा मुसलमान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते अवैसी साहब के अलावा? अगर दूसरे रहनुमा है तो उनका भी काम बनता है ना, अगर वोट लेना चाह रहे हैं मुसलमानों से तो काम भी करना चाहिए मुसलमानों का, मुसलमानों के हक के लिए आवाज भी उठाना चाहिए। हाशमी साहब, कौन हाशमी? अबू हाशिम, हाँ, अबू हाशिम आजमी, अबू हाशिम आजमी, बोलो। अबू हाशिम आजमी। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी अब आप हमें सिर्फ 9 कैंडिडेट दे दीजिए अब की बार, तो हम जो है किसी के पास दम नहीं कि कोई मुसलमानों को कुछ कर सके। अबू हाशिम आजमी जो है सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। जिस जगह से MIM के पहले से सिटिंग MLA थे वहां से जाकर अबू हाशिम आजमी समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा कर रहे और MIM पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे और एक तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने का काम कर रहे। जैसे एक सीट है मालेगांव वाली, हाँ। पिछली बार वहां पर MIM के MLA थे, हाँ। उसके पहले वहां पर कांग्रेस के थे, तो वही सीट वो मांग रहे थे कि बोले वो सीट हमको, जो उनका आघाड़ी है। अब वो उनको सोचना चाहिए कि पहले तो अबू हाशिम आजमी साहब महाविकास अघाड़ी के अपोजिट में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। वो एक तरफ बोलते हैं कि हम अघाड़ी में और दूसरी तरफ अघाड़ी के अपोजिट में जाके, अभी भिवंडी वेस्ट ही देख लो तुम, भिवंडी वेस्ट के अंदर में अघाड़ी का कैंडिडेट होने के बाद भी अबू हाशिम अपना कैंडिडेट उतारे, तो वोट काटने का कौन काम कर रहा है वो देखो आप अपने हिसाब से। और पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझती है। तो भिवंडी ईस्ट में आपके पार्टी से कौन है? हमारी पार्टी से भिवंडी ईस्ट से अभी फिलहाल कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 2-3 जन तो हमने पेपर में देखा था कि दावा कर रहे थे कि हम हैं। दावा 2-3 जन नहीं, 200-300 लोग कर रहे थे, लड़ना सब चाहते, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा कैंडिडेट ईस्ट से भिवंडी ईस्ट से नहीं उतारा गया, ना अभी उतारा गया, ना 2019 में ईस्ट से कैंडिडेट उतारा गया, सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए। तो आखिर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक मुसलमान कैंडिडेट जीत जाए, बड़ी बात आपने कह दी। तो यही अगर मान लीजिए और बाकी एरिया में जहाँ पर कोई हिंदू कैंडिडेट है, अगर वो ये बात करते हैं कि सिर्फ हिंदू कैंडिडेट जीत जाए, तो आखिर देश किस तरफ जाएगा? ऐसा नहीं है कि मुसलमान जीत जाए हिंदू जीत जाए, मुसलमान इसलिए जिताने की कोशिश है कि हमारी भी कोई आवाज होना चाहिए, हमारी आवाज उठाने वाला कोई है नहीं आज के टाइम पे। जैसे असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब हमारी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो जीते। हम दूसरों को भी वोट दे के देखिए, राहुल गांधी हमारे लिए कितनी आवाज उठा लिए, अखिलेश यादव हमारे लिए कितनी आवाज उठा लिए, या उद्धव ठाकरे हमारे लिए कितनी आवाज उठा लिए। आपने जो सवाल किया, MIM बी टीम है, वोट कड़वा पार्टी है। अगर वोट कड़वा रहती, हमने सवाल नहीं किया था, लोग बोला ये चीज बोला, लोग कह रहे थे, मैं कल घूम रहा था। लोग को भी जवाब दिया जाएगा। अगर वोट कड़वा रहती तो ऑलरेडी मालेगांव धुलिया 2 जगह MIM की रनिंग MLA है, फिर भी उसके सामने उसने क्यों खड़ा किया अबू हाशिम ने? समाजवादी है ना, कड़वा पार्टी कौन है? समाजवादी हो गई ना। फिर तो 2 जगह पे जबरदस्ती ले आके खड़ा कर दिया, औरंगाबाद में भी ले आके अपना ये गफ्फार कादरी को ले आके खड़ा कर दिया। तो वोट कड़वा पार्टी कौन है? समाजवादी के कौन है? और इससे पहले असद साहब जब आए थे 2019 में धोबी तलाव ने आवाज दिए थे, उन्होंने एक नारा दिया था, एक साइड खालिद गुड्डू, दूसरा साइड रईस शेख। नहीं तो रईस शेख की बस की बात नहीं थी। यानी आप लोग सुनिएगा, सवाल आपसे करता हूँ कि MIM हमेशा चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, समाजवादी से, कि हमको ले लो, लेकिन लोग उनको भाव नहीं देते, क्या वजह? सर ये तो सोच है, वही जैसे बताया उन्होंने कि मुसलमान वोट बढ़ने के हिसाब से। ओवैसी साहब की पार्टी को भाव लोग नहीं देते और ये चाहते हैं कि हमको भाव मिले। सर भाव क्यों नहीं मिले? उनसे तो भारी काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। बल्कि ये इलेक्शन से पहले भी उन्होंने बोला, सब बोलते हैं BJP को हराना चाहते हैं, जब ये सामने से बोल रहे हमको साथ में ले लो ताकि हम मिल के आ रहा है, तब भी नहीं ले रहे। सोचने वाली बात ये है ना, उनको ये सोचना चाहिए सामने सब जितनी भी टीम है। और इन्होंने पहले वो क्यों नहीं लेना चाह रहे? अगर जो असद साहब को अगर ले लेंगे वो,
पार्टी में शामिल कर लेंगे, अगर जो इंडिया अलायंस में शामिल करेंगे तो उनकी बात करने, मुसलमानों की बात करने के लिए, हक की बात करने के लिए वो सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि वो साइड में हटे रहे, समझे। खाली मुसलमान की वोट चाहिए, समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो पार्टी हो, सब खाली कांग्रेस तो इसीलिए बदनाम हो गई पूरे देश में। मेरी एक बात सुनिए, एक शेर कहना चाहूंगा मैं, तुष्टिकरण का एक शेर कहना चाहूंगा। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, मंजिल को अगर पाना है तूफा भी मिलेगा, मरने से डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। क्या बात है। चलिए फिर मैं निकल रहा हूँ, अब थोड़ा आगे जाऊंगा। चल रहा है तो यहाँ हवा किस हवा तो बहुत लोग की किसकी बता सकते हैं। अपने नजर में जिसकी हो उसकी बताइए। हमारे हिसाब से तो अन्नदाता ही आना चाहिए। अन्नदाता की हवा दिख रही है, लहर उनकी ही है। लहर उनकी है। हाँ, आप क्या कहेंगे, हवा किस आएंगे आएंगे अन्ना। ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर साइड में था अभी, हाँ तो वहाँ लोग कहते रईस से खाएंगे। सबके अलग अलग विचार है, मगर जो आएगा वही आएगा ना, अपने को उनका ही मालूम है तो वही आएगा। कितने लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, मगर ये दो ही लोग हैं, रईस शेख और अन्ना। 22 लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं वहाँ ये जीतेंगे वहाँ वो जीतेंगे। जो करेगा वही जीतेगा, जिसका नाम है वही चलेगा ना। अभी अपने को लग रहा है कि वही करने वाले हैं तो वही चलेंगे, वही चलेगा। सबको वही लग रहा है। हमको 500 रुपया नहीं चाहिए, हमको 500 रुपया नहीं चाहिए, हमको विकास। 500 कौन देता है भाई? हाँ, यहाँ वही देते हैं, मिल रहा था पिछली बार, ऐसे लाइन लगा लगा के लोग ले रहे थे, पता है। किस इलेक्शन में? हाँ, कौन से इलेक्शन में? अरे पिछले इलेक्शन में जो अभी हुआ, लोकसभा वाला। हाँ, वो नहीं चाहिए हमको, हमको विकास चाहिए। लाइन लगा के पैसा मिल रहा था। अरे बहुत। तो क्या कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। यही से है कि कहीं दूर से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ? गायत्री नगर, गायत्री नगर भाजी मार्केट। गायत्री नगर। हाँ। ये किधर पड़ता है? यही पे है गायत्री नगर। अरे तो फिर इतना घुमा रहा यार, बोले वहाँ बता रहे थे मैं यहाँ वहाँ। क्या कहोगे, इलेक्शन चल रहा है, हवा किसकी? हवा तो इस समय शिवसेना का है, शिवसेना, उनको वोट देने का है। उनकी मुख्यमंत्री कौन अच्छा है? हाँ, मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मालूम नहीं भाई उनको। मुख्यमंत्री मालूम नहीं? क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? हवा किसकी? और शिवसेना के आएगा ना। हाँ, शिवसेना के, शिवसेना। आप क्या कहेंगे, यही रहते, कहाँ रहते? शिवसेना। तो शिवसेना में कौन सी शिवसेना? यही शिंदेगढ़। मतलब अब पूरा इनको मिल गया शिवसेना का दर्जा? मिल गया।